चलिए, अल नब्र के मैंने क्या बताया था? अल नब्र आवाज बुलंद करना, ये तो था ना आवाज इसका बुलंद मतलब, करना। आवाज का आवाज जी। बुलंद करना। आवाज को ठीक बुलंद है, अब करना। इस, हाँ, इसका आवाज मतलब, बुलंद करना, हाँ, किसी लफ्ज क्या पर किसी, जोर देना। हाँ, अगर किसी लफ्ज के नब्र की तारीफ आज के मतलब मॉडर्न तलफुज में क्या है वो हम देखेंगे। किसी लफ्ज के किसी लफ्ज के किसी हिस्से या हर्फ पर जोर देना, किसी पे हिस्से पे या हर्फ पे जोर देना ताकि उसकी आवाज दूसरे हरूफ से ज्यादा बुलंद हो जाए। बुलंद हो जाए, अलग ठीक हो है, जाए। ज्यादा बुलंद हो जाए, अलग हो जाए। तो एक बुलंद हो वर्ड में जाए। अगर पांच छह छह हर्फ हैं, तो किसी एक खास एक हर्फ को हम थोड़ा ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में पढ़ें, ताकि वो बाकी हर्फों से ये बुलंद हो जाए, जाहिर हो क्या जाए। आवाज जाहिर बुलंद हो हो जाए, जाए। ताकि हम उसको अलग से, हम वो अलग से सुनने में नजर आए वो, उसका मतलब नब्र। जी। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं ये पढ़ू बिना नब्र के, अगर मैं पढ़ रहा हूँ वलद्दोलिन, मैंने आवाज एक पूरी एक ऐसी है, बस। वलद्दोलिन, ठीक है, नब्र नहीं किया मैंने। ठीक है, अब सुनने वाले को ऐसा लगा कि पता नहीं इस पे लाम पे तस्दीद है या नहीं, उसको पता नहीं है अभी। ठीक है, जी। अब दूसरा पढ़ाऊं, दूसरे पे अब नबर कर रहा हूँ, नबर मतलब ये पर एक है ना, मतलब दौलिन एक है ना, तो लाम पे जो तस्दीद है उस पे मैं उसको मैं थोड़ा उस लाम को मैं जरा आवाज बुलंद कर, लाम पे जाहिर। आवाज बुलंद कर रहा हूँ, वाज़ेह बोलना। वलद्दौलिन, पहले लाम को जी। जो साकिन वाले हैं, जी। वलद्दौलिन। अब वाजे अब हुआ ना? दिया, अब वाज़ेह हो वाज़ेह हो गया। गया। अब वाजे हो गया कि यहाँ पे यहाँ तस्दीद पर है, लाम पर लाम पे तस्दीद है, तस्दीद है। क्योंकि हाँ मैंने आवाज को थोड़ा बुलंद कर दिया, लाम लाम पे थोड़ा वाजे कर दिया, लाम की आवाज को थोड़ा आवाज को बुलंद कर दिया, सिर्फ लाम पे, बाकी पे जी। नहीं, बाकी पे एक आवाज, सब पे एक ही जैसी आवाज है। जी। तो इसको, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इसको कहते हैं नब्र। ओके, अब यहाँ पे कुरान में कितनी जगह है, हमें इसके पांच जगह है, पांच एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग मुख्तलिफ एग्जाम्पल, जगह जगह हैं, एरिया है जहाँ हम नब्र करते हैं उस, ठीक है। जी। और उसको तीन हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहला हिस्सा ये कौन सा है? हाँ, सबसे पहला कौन सा है कुरान में नब्र करने के मुख्तलिफ जगह है? सबसे पहला कौन सी है उसूल, सबसे फर्स्ट फर्स्ट जालिम। नंबर रूल क्या है? ये रुकने रुकने पे की सूरत। कायम रहते हैं, और जारी रुकने रहने की। पर लेकिन जारी रहने नहीं पर नहीं, रहता। मतलब अगर रुकेंगे, अगर हम वफ कर रहे हैं, वफ कर रहे हैं तो वहां पर नबर होगा, अगर वफ नहीं कर रहे हैं, पाबंद वसल कर रहे हैं, मिला के पढ़ रहे हैं, तो नबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं नहीं एक होगा। होगा। एग्जाम्पल वन था हमारा, चलो वो होगा, तो हम उसको, चलो आपको हम समझते हैं, ये पहले वाले को रुकने की सूरत में होगा, नहीं रुकने में नहीं होगा। तो हमारा उसमें सब डिवीजन इसमें दो भी हैं, दो शक्ल है। उसमें और तकसीम दो शक्ल शक्ल है उसमें। एक पहली क्या है? जिसमें उस तशदीद हो। हर्फ पर रुकना जिस पर तस्दीद हो, हम जहाँ पे, जहाँ रुक रहे हैं, हम जहाँ रुक रहे हैं उस हर्फ पे तस्दीद है, एक तो वो थी। दूसरा एग्जाम्पल था, हम जहाँ रुक रहे हैं वो क्या है, वो हमजा हमजा है, हमजा हो, जाए। और उससे फिर पहले हमजा लीन पड़े। या मद हो। वाव। ठीक है, या। ठीक है, मद या लीन सिंपली हो। नहीं नहीं, आप लोग बीच में अभी ना बोले, ठीक है, वो फिर वो हो जाए, ठीक है। तो क्या हो, दो दो थे ना हमारे, दो उसके उसमें सबडिवीजन दो थे, एक था आखिर में जहाँ रुक रहे हैं उस लेटर पे तस्दीद हो, दूसरा था हमारा, दूसरा रूल क्या है, आखिर में हमजा हो, उससे पहले अलिफ मद, या मद, वाव मद, ये कोई में ये मद मद लेटर में से कोई हो, या वावलिन या लिन हो, इस जालिम। पांच में से कोई भी हो। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे, पहला देखेंगे रुकने की सूरत में आखिरी हर्फ जिस पे तस्दीद हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ये फबस्सा, हम यहाँ रुक रहे हैं, एग्जाम्पल फबस्ता, बस्सा, रुक रहे हैं, तो क्या होगा वहां हम साकिन कर देंगे, साक जबर को हटा के हम सुकून लगा देंगे, तो सुकून लग गया, तो वहां पे कितने सा हो गए? दो हो गए, मतलब वहां पे साव। तस्दीद आ गई, तस्दीद आ गई, दो सा हो गए ना, तस्दीद आ गई उस पे। जी। हाँ, तो तस्दीद, हाँ दो सा है तो तस्दीद वाला है। तो अगर हमने पढ़ा वो फबस, इसमें नबर हुआ, फबस, नहीं। नहीं, बस नहीं हुआ। नहीं, फबस, अब अब हुआ। हुआ। अब नंबर हो गया। बस, अब मैंने क्या किया, अब आवाज को बुलंद कर दिया, नंबर हो वह गया। बस। जी। हाँ, सा जो है, पहला सा साकिन, और साकिन है, कौन है, उसको आवाज को थोड़ा मैंने बुलंद कर दिया, वाह, और दूसरा मुतहरक, दूसरा दूसरा वाला उसके
इसमें काबिल, हम मैंने आवाज को थोड़ा सर बुलंद इसमें कर दिया। हम कैसे देंगे? बस बस नहीं, हम तो हो नहीं नहीं, हम तो होगा ही होगा, लेकिन आवाज भी बुलंद हो रही है ना। हम तो वो सिफात तो हम दूर नहीं कर सकते ना, वो हम तो रहेगा ही। तो बस, बस, वो बस हो गया, नहीं, इसको क्लियर हो गया। जबान को उसके मखरज पे लगा के ये जो इसका साउंड निकलता है, इसको मैं जी पूछ जी, रही हूँ। नहीं नहीं, हाँ वो तो हम्स भी करना है, नबर भी करना है। तो बस, और हमारी जबान बाहर 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 दिखती रहेगी, जबान की नोक। तो बस, जी, बस हाँ थोड़ा और जोर से, वो बस, आवाज को बढ़ाइए। बस नबर में यस, आवाज हाँ बुलंद यस, करना आवाज को है। बढ़ाएंगे जब जब, हाँ जबी बस नबर का मतलब ही है आवाज को बुलंद करना। अगर आवाज आपकी बुलंद बुलंद करना। नहीं हुई तो जी नबर होगा ही नहीं ना। आवाज बुलंद जी नहीं है तो नबर होगा ही नहीं। बस। अब दूसरा आ गया, बस मुस्तकिर। मुस्तकिर, अभी एक ही आवाज में है, मुस्तकिर, मुस्तकिर, आवाज एक ही है, इसमें कोई आवाज नहीं। अभी मैंने नबर नहीं किया, अब मैं कर रहा हूँ नबर। मुस्तकिर, मुस्तकिर, किर। मुस्तकिल। अब मैंने क्या, मुस्तकिर, आवाज को मैंने रॉ पे क्या किया, मैंने आवाज को थोड़ा बुलंद कर दिया। मुस्तकिर, किर, थोड़ा ये इसमें आप सुनने वाला लगेगा, हाँ इसमें एम्फेसिस क्या है, इसलिए जोर दिया है और आवाज बुलंद की है। यहाँ पे दो रॉ हैं, ठीक है। अभी आ गया आखिर का, आखिर बार क्या लिखा अब मैंने पढ़ा, फतल। फतल, फतल। कितना कितना लग रहा है, एक ही लग रहा है ना, फतल, ये नंबर हुआ, जी फतल नहीं हुआ ना। अब फतल, अब किया फतल, आपने। अब हुआ नबर। फतल, अब नबर हाँ हुआ। अब हुआ कि मैंने आवाज को बुलंद कर दिया। हाँ, तल, और थोड़ा लंबा भी होगा ना, जी लाम थोड़ा लंबा भी होगा, फतल। ठीक है। अगर मैंने कहा तल, जी तल, ये तो चलो नंबर तो हो गया, हाँ, तल, तल, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा लंबा भी करना है ना मुझे, दो 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 हर्फ को भी वाजे करना है ना, तो थोड़ा उसमें उसमें थोड़ा एलोंगेट भी होगा। हाँ, तल, आवाज खींचेगी टाइम भी, देंगे। सुकून खींचेगा भी, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ आवाज बढ़ाना नहीं है, उसको दो लेटर को भी वाजे आवाज करना है, के साथ टाइम भी देना है थोड़ा सा। ठीक है, ओके। जी, तल। हम नब क्यों कर रहे हैं, ताकि तिलावत में कोई हर्फ छूट ना जाए। हम हम ये हर्फ सुनते हैं जैसे कि हर्फ जुड़ रहे हो, मतलब दो हैं, जुड़ रहे हैं, दो हैं, ताकि कोई हर्फ छूट ना जाए, इसलिए हम नबर करने का रीजन ये होता है, ताकि हर्फ कोई छूट ना जाए, वो कंफर्म हो जाए, सुनने वालों को भी पढ़ने वालों की भी, दो बार हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज याद रखने वाली बात क्या है, लेकिन एक बात याद रहे, ऐसे दो एक्सेप्शन मतलब इसके आम रूल से अलग करके हैं, हल्की मुख्तलिफ सूरत है, जब हम ऐसे हर्फ पर जहाँ पे शद्दा वाले होते हैं, कहीं तस्दीद हो, हमारा क्या रूल है, तस्दीद हो तो हम नबर करेंगे रुकने की सूरत में। लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं, हाँ वहां पे तस्दीद भी है हम, लेकिन नबर नहीं करेंगे। वो कौन सी थी हमने देखी थी, पहले थी कलकला वाली, कला वाले जी ह्रूफ। दूसरे कलकला को वाले। ना। अगर हाँ, अगर हम, जी हाँ ठीक है, अगर हम कलकला के लेटर पर रुक जाएं, जिसके ऊपर तस्दीद हो, तो हम नबर नहीं करते, क्योंकि पहले बा साकिन होता है और दूसरा बा कलकला वाला होता है, इसलिए नबर की जरूरत नहीं होती। दूसरा वाला क्या होता है, दो दो बा हो गया ना, वो बा क्या है, एक कलकला वाला लेटर है, एक बात साकिन एक होता है और एक दूसरा कला कलकला। कलकला वाला बात होता है। बा रहता है, तो उसमें तो हम ऑलरेडी हम क्या करते हैं, कलकला वाले पे तो कौन सा कलकला होता है, हमने देखा था ना, कल देखा ना, कौन सा वीक होता है, स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रांगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट में हम, होता है। स्ट्रांगेस्ट का मतलब क्या, हम आवाज थोड़ी बुलंद होती है ना स्ट्रांगेस्ट में, जी जी हाँ सबसे ज्यादा। हाँ। और वीक में क्या होती है, आवाज एकदम पस्त होती है, वीक वीक वाले में आवाज पस्त होती है, और स्ट्रांगेस्ट में आवाज ही का तो फर्क आता है ना, हक को। हाँ तो ये, अब ऑलरेडी हमने आवाज को बुलंद कर दिया और और थोड़ा लंबा, और लंबा खींच दिया हमने, पहले वाले साकिन वाले कलकला वाले लेटर को हम थोड़ा पकड़ के रखा, तो ऑलरेडी वाजे हो गया है, तो हमें फिर से और वाजे करने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए हम नबर नहीं कर रहे हैं, इसलिए तस्दीद होने के बावजूद भी हम नबर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी आइए, अल हक को, यहाँ भी कलकल, यहाँ पे भी काफ है, कलकला वाला लेटर है, तस्दीद है, तो हम इसको स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला करते हैं, हाँ, अल हक को, हक को, हक को,
यहाँ पे आवाज थोड़ी बुलंद हो रही है मेरी, स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला है, इसलिए यहाँ पे भी कलकला लेटर्स पे नब्र करने की जरूरत नहीं, जबकि जबकि हमारी कंडीशन मीट हो रही है कि वो हम रुक भी रहे हैं और आखिर में तस्दीद भी है। ठीक है। दूसरा दूसरा आम रूल एक्सेप्शन क्या था, आम रूल से अलग, ये मीम पे तस्दीद हो या नून पे तस्दीद हो, गुन्ना वाला दो, मीम पे तस्दीद या नून पे तस्दीद हो, इन दोनों नून और मीम पर नहीं करेंगे। रुकना जब उन पर तस्दीद हो, इन दोनों हरूफ मीम और नून पर अगर तस्दीद हो तो इनमें सबसे मुकम्मल गुन्ना होती है, कंप्लीट गुन्ना होती है ना इसमें। जी अम्मा, जी इन्ना, ऑलरेडी गुन्ना इसके अंदर है। जी हाँ जी ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है नब्र करने की। देखिए अब यहाँ पे जी क्या हुआ, यहाँ पे नून आखिर में है, तस्दीद है, हम यहाँ रुक रहे हैं। हम पढ़ते ना वला किन, लंबा करते ना, किन हाँ सर। जी वला किन, इसको जी नहीं पढ़ते ना, मैंने पढ़ा वला किन, नहीं, तो कितने नून नहीं पढ़े मैंने, तस्दीद वला जाहिर किन, हो रही है जी। इसमें कितने नून जाहिर हो रहे हैं, वला किन। एक प्लीज प्लीज अपना माइक नहीं माइक हो रही। माइक ऑफ करें, पीछे किसी की बहुत आवाज आ रही है, प्लीज अभी आप लोग माइक ऑफ, अब जब मैं बोलूँ आप माइक ऑन करिए, अभी सब लोग माइक ऑफ कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, वला, हाँ जब मैं पूछू कोई बात नहीं, वला किन, अब बताइए कितने हैं इसमें नून, अब बताइए वला किन, किन, एक सर एक वला एक किन, एक एक, एक अब एक अब है सर। अच्छा, अब चल अब सुनिए, वला किन, सर। हाँ दो वला किन, दो अब दो दो है सर, है दो। सर। अब दो हो हाँ, गए। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा जी वाजे किया, वाजे किया। हाँ जी अब यहाँ पे आइए देखें, जान, जान, अब मैंने कितने किए नून, जान, दो दो कितने सर। हुए, दो दो। दो अच्छा दो अब सुनिए, सर, दो। जान, अब देखिए एक एक जान, अब कितने सर, हुए, एक। एक जी, एक हुआ ना, एक ओके ठीक है, एक हुआ। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे दो नून है, जी तो हम जब गुन्ना कर रहे हैं जी तो ऑलरेडी हम इसको वाजे कर दिया हमने, नून को, दो नून है, तो इसलिए नंबर की जी जरूरत ही नहीं हुई। अब यह मीम का आ गया है, फिल यम, फिल यम, अब कितने एक नून सर, पढ़े मैंने, एक सर, फिल एक। यम, एक मिनट बाद ठीक है, एक पढ़ा फिर, फिल यम, सर, दो। ये दो हो गए। फिल यम, दो हो गए। दो हो गया ना, तो इसमें तो आप वाजे हो ही चुका है ना, आप लोग को जी समझ में आ ही रहा है, तो इसमें जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसमें जरूरत जी है ही नहीं, इसमें जरूरत नहीं है कलकला वाले लेटर्स में, और और हाँ, गुन्ना में, नून गुन्ना में और मीम कलकला में। में, जबकि उस पे तस्दीद हो और हम रुक भी रहे हो। जी जी ठीक है ना, ओके। जी तस्दीद और रुक। हाँ तो ये चलो, ये आपको क्लियर हो गया सबको ना। जी जी सर। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो समरी क्या है उसकी, इसमें ये हुई कि ताकि हमने, हाँ चलो, हमने, मैं पहले बता दूं फिर आपको, चलो हमने हमने अभी फर्स्ट रूल देखा है, ठीक है, क्या देखा है, रुकने की सूरत में नब्र होता है। नब्र होगा, और नहीं नब्बे रुकेंगे तो जारी नहीं रहने होगा। पर नहीं ठीक है, रहता। अब जी उसमें जी हम, तो नहीं होगा। ठीक है, उसमें देखा, उसमें हमने उसमें की दो एग्जांपल दो देखे, शक्लों में। चलिए उसमें हमने, अच्छा उन, चलिए अच्छा उसमें अगर आखिर में क्या देखा हमने, फर्स्ट एग्जांपल हमारा उसूल क्या था, अगर फर्स्ट उसूल हमारा फर्स्ट क्या था, अगर हम रुक रहे हैं लास्ट, और लास्ट लास्ट लफ्ज लेटर में पे क्या हो, तशदीद हो, तशदीद हो। तस्दीद हो, हाँ तस्दीद हो, और हम और उस पर रुक स्टॉप, रहे हम स्टॉप, हाँ ये क्या। उस पे स्टॉप कर रहे हो, जी हम हाँ रुक भी रहे हैं और लास्ट में तस्दीद होगी, हम क्या करेंगे, नबर करेंगे, आवाज नब्र को थोड़ा करेंगे। सब्र करें। बुलंद कर देंगे थोड़ा, किसको बुलंद करेंगे, पहले वाले जी पे, पहले साकिन वाले पे हम बुलंद करेंगे। ठीक है, हमारा एक रूल ये था। ठीक है, उसूल, सेकंड उसूल क्या था, आखिरी लेटर क्या हो, हमजा हो, आखिरी लेटर, और उससे उससे पहले क्या पहले हो, मद्दुलीन हाँ कोई भी हो। मद या लीन, जी ठीक है, आखिरी लेटर क्या हो, हमजा हो, उससे पहले मद या लीन हो और हम रुक रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, हम रुक रहे हैं, तो वहां पे क्या कर होगा, वहां पे हम क्या नब्र करेंगे, होगा हम सर। चार चार छह जी हरकत तो नब्र खींचेंगे, करें। दो या लीन सर। को हम चार या छह हरकत तो खींचेंगे, कि वहां रुकने का कायदा है, और हम नब्र भी करेंगे, नब्र भी करेंगे या हमजा पे। जी एग्जाम्पल देखा था, नब्र करेंगे, अस्समा, पर नब्र करेंगे अस्समा, वसलन नहीं होगा। हाँ
नहीं वसलन तो नहीं, हम हमारा एग्जाम्पल पहले यही हो, रुकने की सूरत में, वक्फ की सूरत में नबर है, मसलन ना रुकने की सूरत में नबर नहीं है। तो वो एग्जाम्पल नहीं। दिए, इसमें हमने दो केस देखे, एक जी रुकने की सूरत में तस्दीद हो, दूसरा आखिर लेटर और में, एक दूसरा केस हमजा था हो, आखिर लेटर में हमजा हो, उससे पहले मद या हमजा लीन हो, मद तो या नब्र लीन होगा। हो। ठीक है, ये दो केस थे उसके अंदर फर्स्ट केस में। और हमारे दो एक्सेप्शन भी थे, कौन से थे? रुकने की सूरत में अगर कलकला हो, कलकला और लेटर पे तस्दीद न- हो, या मीम या नून पे तस्दीद हो, तो वहां नब्र नहीं नहीं। होगा। नहीं। नहीं होगा, ओके, वहाँ पे भी नहीं होगा। ये क्लियर हो गया ना सबको? कोई तो किसी को डाउट है बताइए, थोड़ा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए हम थोड़ा उसको 2-3 लेक्चर में हम कवर करेंगे, कि ये थोड़ा ये एडवांस में आता है, ये बेसिक को इंटरमीडिएट में को नहीं आता है। नहीं सर, सबको अभी क्लियर हो गया? क्लियर है। हाँ हाँ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इंशाल्लाह, और रिकॉर्डिंग भी आप लोग देखने के बाद आप फिर एक बार फिर देखिएगा, और अपने आप फिर एक नोट बना लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ओके। जी चलो, ये जी हम यहाँ पे आज का पॉइंट नंबर 1 होगा, कल से पॉइंट नंबर वो दूसरा उसूल देखेंगे इंशाल्लाह, एक एक करके देखेंगे। चलिए, आप यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर अपनी तिलावत शुरू करता हूँ, 1 मिनट में।